हेलो गाइस, प्रोग्राम चैनल में आप सबका फिर से स्वागत। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को देखा। आज के वीडियो में हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग चलते हैं फील्ड ऑफ कंप्यूटर। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बाद हम लोग देखेंगे फील्ड ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कौन कौन से फील्ड है और क्या क्या बेनिफिट्स हैं, उसको पढ़ने से क्या क्या फायदे हैं, सारी चीजों के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आप अगर इस चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन दबा दे, ताकि आने वाला हर एक वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फील्ड ऑफ कंप्यूटर में हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर में दो तरह के फील्ड होते हैं, एक हार्डवेयर का और एक सॉफ्टवेयर का। हार्डवेयर क्या होता है, जनरल शब्दों में हम समझे, सिस्टम में कोई भी पीसी है, कोई भी लैपटॉप है या फिर आपका मोबाइल डिवाइसेस है, उस पे ऊपर से जितना भी बॉडी पार्ट फिजिकली जितना चीज आप जिसको टच कर सकते हैं वो सारा का सारा आपका हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर क्या होता है, जनरल शब्दों में हम समझे तो इंटरनली जिसको आप छू नहीं सकते और वो प्रोसेस करने का काम आता है। अंदर में जितना भी प्रोसेसिंग होता है, जितना भी फंक्शन होता है, जितना भी काम होता है, वो सारा का सारा आपका सॉफ्टवेयर है। तो हार्डवेयर तो हम लोगों ने जनरल टर्म में समझ लिया। देखिए कि उसका डेफिनेशन क्या होता है, जनरल टर्म में डिफाइन कैसे करते हैं हार्डवेयर refers to the external and internal devices and equipment that enable you to perform major functions such as input, output, storage, कम्युनिकेशन, प्रोसेसिंग एंड मोर। यहाँ पे लिखा हुआ है हार्डवेयर रेफर टू एक्सटर्नल एंड इंटरनल डिवाइसेस। एक्सटर्नल और इंटरनल डिवाइसेस जितने भी होते हैं, हार्डवेयर उन सब को रेफर करता है। एंड इक्विपमेंट दैट इनेबल यू टू परफॉर्म मेजर फंक्शन, और उन सारे इक्विपमेंट को जो आपको मेजर फंक्शन को परफॉर्म करने में काम में आता है, उसको हार्डवेयर बोलते हैं। सच एज इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में चर्चा किया था। आप लोग उसको आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, कम्युनिकेशन, प्रोसेसिंग एंड मोर। कम्युनिकेशन के लिए भी और प्रोसेसिंग और उससे आगे के लिए भी हम लोग हार्डवेयर का इस्तेमाल करते हैं। जस्ट लाइक इनपुट डिवाइसेस में हम लोग देखा था कि कीबोर्ड, माउस या फिर स्कैनर। आउटपुट डिवाइसेस में स्पीकर, माइक्रोफोन इनपुट डिवाइसेस का हो गया, स्पीकर, आपका स्क्रीन, इस तरह का चीज या मॉनिटर, इन सारे चीजों को हम लोग आउटपुट डिवाइसेस में रखते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस में आपका SSD, HDD हो गया। कम्युनिकेशन के लिए जो इस्तेमाल होता है माइक्रोफोन, वो इनपुट में आएगा, और आउटपुट में आपका स्पीकर या फिर कैमरा, वीडियो कैमरा, ये सारे हार्डवेयर ही हैं। प्रोसेसिंग यूनिट में आपका CPU हो गया, प्रोसेसर हो गया, और बहुत सारे चीजें हैं जो हार्डवेयर के अंदर होते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर किस किस चीजों से बना होता है, क्या क्या चीज हार्डवेयर में होता है। ये आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला चीज है कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या होता है, जितने फंक्शन आपके कंप्यूटर सिस्टम में हो रहे हैं, जैसे चार्जिंग से लेकर, या फिर आपके अगर लैपटॉप नहीं है आपके पास, अगर डेस्कटॉप है, तो वहां से पावर इनपुट से लेकर के और उसके बाद प्रोसेसिंग आउटपुट तक, जो हमारा डिस्प्ले आता है वहां तक, और साथ ही साथ आउटपुट में जैसे स्पीकर में कोई साउंड आ गया, ये सारा का सारा चीज कंप्यूटर के मदरबोर्ड के थ्रू ही होके जाता है। वहां पे आपका प्रोसेसर भी वहीं पे इंसर्टेड होता है और उसी प्रोसेसर से ये काम करवाता है मदरबोर्ड। इसमें बहुत सारे माइनर चिप लगे होते हैं। अब जैसा कि फोटो में देख रहे हैं, माइनर चिप लगे होते हैं, और उन सारे चिप को एक एक करके मतलब एक्टिवेट करता है मदरबोर्ड। सारे चीज को कंजेस्ट करके और उसके बाद प्रोसेसर को एक्टिवेट करके उससे काम करवाता है। CPU क्या हो गया आपका, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसमें प्रोसेसर आता है। प्रोसेसर आपका एक मेन डिवाइस है, जैसे मनुष्य के लिए दिमाग हो गया, उसी तरह कंप्यूटर के लिए CPU उसका दिमाग हो गया, और उसी के थ्रू वो सारा का सारा काम इस सिस्टम में होता है। कैसे होता है, इनपुट जाता है, इसके ऊपर एक वीडियो बना हुआ है ऑलरेडी, आप चाहें तो उसको आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं कि कैसे हमारा सिस्टम काम करता है, इनपुट कैसे लेता है और आउटपुट कैसे देता है। उसके बाद रैम भी एक तरह का स्टोरेज डिवाइस है, लेकिन ये वर्चुअल होता है। ये वर्चुअल डिवाइस है जिसमें आप टेम्पोरली किसी डाटा को सेव कर सकते हैं। जैसे एक बार सिस्टम बूट हुआ, बूट होने के बाद आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी फंक्शन कर रहे हैं, तो उसके दौरान जितना भी डाटा आपका रहेगा, वो सारा का सारा आपका रैम में स्टोर रहेगा, जब तक कि आप उसको किसी ड्राइव में सेव न कर दे। जैसे मान लीजिए वर्ड पे ही कोई काम कर रहे हैं, कुछ डाटा को राइट किए, जब तक वो हमारा डाटा स्टोरेज डिवाइसेस में सेव नहीं होता है, जब तक वो सेव नहीं होगा, तब तक वो डाटा हमारा रैम पे प्रोसेस होते रहता है। रैम के थ्रू वो काम करते रहेगा, उस पे जितना भी राइट करेंगे वो सारा रैम के थ्रू प्रोसेस होगा, और तब तक वो रैम में रहेगा जब तक आप उसको सेव न कर दे। तो रैम का क्या काम हो गया, वो टेम्पोरली किसी भी फाइल को एक्सेस करता है, परमानेंट नहीं, और जितना देर के लिए वो एक्सेस करेगा उतना देर के लिए उसके पास वो डाटा
डाटा रहेगा, उसके बाद वो वहां से इरेज हो जाएगा। उसके बाद होता है हार्ड ड्राइव या SSD। हार्ड ड्राइव क्या होता है, आपके डाटा को सेव करने का, आपके कोई भी डाटा है उसको कहीं पे स्टोर करने का। जैसे हमारा मेमोरी दिमाग हो गया, दिमाग में कोई ना कोई एक जगह होगा जिसमें हम पहले यादों को संजो कर रखते हैं, सजा कर रखते हैं, जहाँ पे स्टोर करके रखते हैं। उसी तरह का ये सिस्टम में भी हार्ड ड्राइव या SSD काम करता है। कोई भी आपका डाटा है जो रैम में प्रोसेस हुआ, उसके बाद अगर उसको आगे के लिए सेव करके रखना है तो वो आपका यहाँ पे स्टोरेज डिवाइस काम में आएगा और वो उसको सेव करके रखेगा। इसके बाद ऑप्टिकल ड्राइव क्या होता है, ऑप्टिकल ड्राइव में बहुत सारे ड्राइव्स आते हैं। जैसे VCR पहले आता था, CD ड्राइव अभी भी आता है, कहीं कहीं मिलता है कहीं नहीं मिलता है, और ये सारे के सारे ऑप्टिकल ड्राइव के थ्रू आते हैं। और इसमें क्या होता है कि ये इजेक्टेबल होता है, ये परमानेंट आपके सिस्टम में नहीं रह सकता, इसको आप बाद में इजेक्ट कर सकते हैं। जितना देर काम हो उतना देर आप इसमें इंसर्टेड रखें, उसके बाद इसको बाहर निकाल सकते हैं। उसके बाद हीट सिंक क्या होता है, हीट सिंक होता है प्रोसेसिंग यूनिट से हीट को रिमूव करने के लिए हीट सिंक का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सिस्टम क्या होता है कि प्रोसेसर यूटिलाइज होने के कारण वो बार बार हीट होते रहता है, कभी हीट होता है, कभी कूल होता है, कभी हीट होता है, कभी कूल होता है। जिस तरह से आप वर्क परफॉर्म कर रहे हैं उस तरह से उस पे हीटिंग प्रोसेस चालू रहेगा। तो जितना ज्यादा वर्क होगा उतना ज्यादा वो हीट होगा, और उसी हीट को रिमूव करने के लिए हीट सिंक का इस्तेमाल किया जाता है, जो आपके सिस्टम में होता है, आप फोटो में देख सकते हैं। उसके बाद होता है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। एक तो हो गया आपका नॉर्मल प्रोसेसर और दूसरा होता है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट का काम होता है कि आपके स्क्रीन के रिफ्रेश रेट को, या फिर ग्राफिकली कोई भी आप काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप वीडियो गेम कोई खेल रहे हैं, वीडियो गेम हाई रेजोल्यूशन का है, तो हाई रेजोल्यूशन आपके प्रोसेस में काम नहीं करेगा, तो उस समय आपको ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट का इस्तेमाल पड़ेगा। हाई रेजोल्यूशन को आप नॉर्मल पीसी में नॉर्मल प्रोसेसर से आप रन नहीं करा सकते। जितना भी हाई रेजोल्यूशन का गेम है उसको आप नॉर्मल प्रोसेसर से रन नहीं करा सकते, उसके लिए आपको GPU का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और GPU ही शॉर्ट फॉर्म है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट का। उसके बाद होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या होता है, जैसे हम लोग एक्सटर्नली इंटरनली वैन कार्ड को लगाते हैं, या फिर WWAN या फिर WLAN। WLAN लोकल एरिया नेटवर्क पे काम करता है और WLAN वाइड एरिया नेटवर्क पे काम करता है। वैन नेटवर्क जो होता है वो आपको किसी भी कंपनी के थ्रू कनेक्ट होने का साधन प्रदान करता है, और LAN जो नेटवर्क होता है वो आपके लोकल नेटवर्क से कनेक्ट करने का साधन प्रदान करता है। इस पे डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे अगर आप लोग का मांग रहा तो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फील्ड है जो हम लोग को जानना चाहिए, जैसे कि कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर। हार्डवेयर इंजीनियर में क्या होता है कि जितना भी फिजिकल पार्ट है उतना भी इसमें एरर आता है, जैसे कि मान लीजिए शॉर्ट सर्किट की वजह से कोई कंपोनेंट आपके मदरबोर्ड का जल गया, या फिर प्रोसेसर डेड हो गया, या फिर रैम डेड हो गया, तो इन सारे फिजिकल पार्ट को सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर काम में आते हैं। उसके बाद आता है सेकेंड जो है ये फील्ड है कंप्यूटर सपोर्ट स्पेशलिस्ट। वो क्या करते हैं, जैसे आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हुआ, आप किसी पर्टिकुलर कंपनी से आपका सिस्टम लिए हुए हैं और सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो गया, तो वहाँ पे सपोर्ट के लिए वहाँ पे हर एक कंपनी का अपना असिस्टेंट होता है, जहाँ पे जाके आप कंप्लेन कर सकते हैं, और वो लोग आपको या तो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन आपको असिस्ट करेंगे किस तरह से आप इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अपने सिस्टम से जो भी प्रॉब्लम है आप उसको रिमूव कर सकते हैं और प्रॉपरली आप उस पर वर्क कर सकते हैं। तो ये सेकेंड फील्ड हो गया आपका। उसके बाद होता है कंप्यूटर ऑपरेटर। जैसे कि नॉर्मली सभी यूजर कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं। कोई बड़े बड़े कंपनी में क्या होता है कि कंपनी का जो मालिक है वो अकेले तो पूरे के पूरे कंपनी को संभाल नहीं सकता, तो उस दौरान वो लोग क्या करते हैं कि कुछ वर्कर को हायर करते हैं। जितने भी वर्कर होते हैं, जितने भी एम्प्लॉयड होते हैं, वो सारे के सारे इनके वर्क को परफॉर्म करते हैं, और वो सारे के सारे कंप्यूटर ऑपरेटर कहलाते हैं। उसके बाद आता है कंप्यूटर इंफॉर्मेशन रिसर्च साइंटिस्ट। इसमें क्या होता है कि आपको हर एक फील्ड पे, जैसे नए नए में देखे तो आजकल AI का बहुत बड़ा चलन है। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत सारे कंपनी काम कर रही है। तो यहाँ पे आपको कंप्यूटर इंफॉर्मेशन रिसर्च साइंटिस्ट में आपको इसी सब के बेसिस पे काम करना है। वहाँ पे हार्डवेयर में कोई इम्प्रूवमेंट करना है, जैसे इंटेल ईवो का भी बहुत ज्यादा प्रचलन है, जो माइनर सेकेंड में आपके सिस्टम को बूट कर देता है। इस तरह के रिसर्च और इस पे इंफॉर्मेशन के लिए ये एक फील्ड है जिसपे आप नए नए आइडियाज को डेवलप कर सकते हैं और वहाँ पे बता सकते हैं। बाद नेटवर्क आर्किटेक्ट होते हैं, जो लोग नेटवर्क के ऊपर वर्क करते हैं और वो नेटवर्क को सर्च करते रहते हैं, कौन कौन सा नेटवर्क है, किस तरह से नेटवर्क पे हम लोग काम करना पड़ेगा, कैसे एक दूसरे को कनेक्ट करना है, इन सारी चीजों के बारे में नेटवर्क आर्किटेक्ट काम करते रहते हैं। तो ये तो हो गया हमारा हार्डवेयर फील्ड।
अब चलते हैं दोस्तों हम सॉफ्टवेयर फील्ड की तरफ। तो सॉफ्टवेयर फील्ड में क्या होता है, सबसे पहले जनरली जैसे हम लोगों ने शुरू में ही समझ लिया था कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो हम लोग उसका डेफिनेशन देखते हैं। बेसिकली यहाँ पे डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर के, सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, डाटा और प्रोग्राम यूज्ड टू ऑपरेट कंप्यूटर एंड एग्जीक्यूट स्पेसिफिक टास्क। सॉफ्टवेयर जो होता है वो एक इंस्ट्रक्शन का सेट है, मतलब बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस इसमें एक साथ जुड़े हुए हैं और वो सारे इंस्ट्रक्शन जो हैं डाटा और प्रोग्राम को ऑपरेट करने के लिए और किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। सॉफ्टवेयर चूंकि हम लोग देख नहीं सकते इसीलिए आपको इस पे कोई भी डेडिकेटेड वीडियो या फिर कोई भी फोटो नहीं मिल पाएगा, लेकिन सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है, ये जो है कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन को या फिर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को एक साथ मिला के और उस पे वर्क करता है और किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कराता है। इट इज द अपोजिट ऑफ हार्डवेयर, ये हार्डवेयर के टोटली अपोजिट होता है। विच डिस्क्राइब द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ ए कंप्यूटर, जो फिजिकल एस्पेक्ट होता है कंप्यूटर को उसको डिस्क्राइब करता है। सॉफ्टवेयर इज ए जेनेरिक टर्म यूज्ड टू रेफर एप्लीकेशन, स्क्रिप्ट एंड प्रोग्राम दैट रन ऑन ए डिवाइस। सॉफ्टवेयर जो होता है एक जेनेरिक टर्म है जो यूज होता है हमारे सिस्टम के एप्लीकेशन को रेफर करने के लिए, स्क्रिप्ट को रेफर करने के लिए और किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्राम को रेफर करने के लिए जो हमारे सिस्टम में रन कर रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इट हैज मेनी पार्ट हैविंग डिफरेंट फंक्शन लाइक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके पास बहुत सारा पार्ट है जिसको हम लोग एक वीडियो में डिस्क्राइब नहीं कर सकते और इसका फील्ड खत्म ही नहीं होगा। सॉफ्टवेयर इतना है कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइसेस में आजकल इतना सॉफ्टवेयर है कि आप लोग उसको टोटली डिस्क्राइब नहीं कर सकते। सॉरी फॉर दैट, मैं इसको टोटली डिस्क्राइब नहीं कर सकता, लेकिन इसका बहुत वाइड रेंज है सॉफ्टवेयर का। जैसे हम लोग कुछ देख लेते हैं, जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे विंडोज 7, 8, 10, 11, आजकल 12 का भी डिमांड चल रहा है। 12 और माइक्रोसॉफ्ट वालों ने 12 को मतलब अभी तक लाइव तो नहीं किया है, लेकिन उसका थीम जो है सामने आ रहा है। विंडोज 12 किस तरह का है उसके ऊपर थीम आ रहा है, आप उसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये सिर्फ इंटेल के लैपटॉप में रन कर सकता है और ये एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया जो आपका सॉफ्टवेयर हो गया। उसके बाद iOS ऑपरेटिंग सिस्टम जो एप्पल के डिवाइसेस में मिलता है, एप्पल के मैकबुक, उसका आईपैड, मोबाइल डिवाइसेस जिसको आईफोन बोलते हैं, और ये सारे iOS ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करते हैं जो कि एक सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। उसके बाद एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो आपके मोबाइल डिवाइसेस में मिलता है। एप्पल के मोबाइल में आपको iOS का ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा, लेकिन एंड्रॉइड वाले फोन जो होते हैं उसमें एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है। तो ये सारे हो गए जो आपके सॉफ्टवेयर के कुछ पार्ट्स हो गए, यूं कह ले ये कुछ एग्जांपल हो गए। ऑल्सो डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर लाइक MS ऑफिस, इसके ऊपर भी हमारा डेडिकेटेड वीडियो बन रहा है। इसका पूरा का पूरा एक प्लेलिस्ट है, आप उस पे जाके देख सकते हैं। फोटोशॉप, इसके पास जावा भी है, CSS भी है और बहुत सारा वाइड रेंज है। आप इसको एक साथ जान नहीं सकते, धीरे धीरे करके आप इसको सीखेंगे। तो आप इस चैनल में प्लीज बने रहें। उसके बाद बात करते हैं इसके कुछ एम्प्लॉयमेंट के बारे में। जैसे यहाँ पे डाटा ऑपरेटर, डाटा ऑपरेटर में बेसिकली क्या होता है कि डाटा को प्रोसेस करना होता है। जैसे किसी कंपनी में 1500, 2000 डेली का सेल है या परचेज है, तो उन सारे सेल या परचेज को सिस्टम पे अपलोड करना, वहां से उसको एग्जीक्यूट करना, उसका सेल हिस्ट्री बनाना, या फिर इन सारे चीजों के लिए डाटा ऑपरेटर का इस्तेमाल होता है। और ये एक बहुत ही अच्छा फील्ड है। डाटा ऑपरेटर के जॉब में आपको बहुत ज्यादा इनकम है, इसमें आप जा सकते हैं इस फील्ड में। उसके बाद सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलपर में आपको क्या होता है कि जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए कंपनी आपको हायर करेगी और वहां पे आपको इसी सॉफ्टवेयर में कोई ग्लिचेज निकालना है, कोई बग निकालना है और उस बग को फिक्स करना है, उस ग्लिचेज को फिक्स करना है और उसके रिगार्डिंग आपको कंपनी हायर करेगी और उसके लिए आपको पे करेगी। उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर, डाटा ऑपरेटर ही डाटा एंट्री ऑपरेटर है सेम। उसके बाद हैकर लोग भी होते हैं, जैसे इथिकल हैकर हो गया। ये सारे हैकर भी जो आते हैं वो सारे के सारे इसी सॉफ्टवेयर फील्ड के ही अंदर आते हैं और ये लोग भी सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग ही काम करते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आशा करते हैं कि आप इस चैनल पे बने रहें। धन्यवाद दोस्तों।